अब देखिए ना, दरमियान में ये अमेरिकन ढूंढ तो रहे हैं ना कोई जगह आसपास मिल जाए, तेजी के साथ इनखला हो रहा है। जो वाहिद सातवां समुद्री बेड़ा जो पाकिस्तान में हमेशा हमें पता है कि जापान में खड़ा था, जो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से सबको पता है, वहां जो वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस रेगन, वो वहां से रोनाल्ड रेगन वो वहां से आ रहा है यहाँ पे मगरबी ये बहरा अरब के अंदर। सब लोग ये कह रहे थे कि अमरीका अफगानिस्तान से जा रहा है, तो मेरा ये कहना था कि अमरीका अफगानिस्तान से आ रहा है, क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं। कि वो अफगानिस्तान पर नजर रखेगा, जाके चीन पर नजर रखेगा। इमरान खान मुशर्रफ का चेला बरसर इक़्तिदार हो और अमरीका को अड्डे देने से इनकार करे कि तालिबान और जो दीगर मुतहरिफ ग्रुप हैं अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान को भी अपना दुश्मन समझ रहे होंगे अमेरिका के साथ। अमेरिका का 7वां बेड़ा रूजवेल्ट अरब सागर में पहुंच गया है। 7वां बेड़ा का नाम हम लोगों ने बांग्लादेश के युद्ध के समय सुना था। यह पूर्ण रूप से एटॉमिक हथियारों से लैस है और इसके अरब सागर में आ जाने से पूरे इलाके पर निगरानी भी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर यहीं से हवाई हमला भी कर सकता है। इसके आने से एक ओर जहां भारत को बड़ी मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई है। इस संबंध में कुछ और पर चर्चा, आइए आगे सुनते हैं। अब देखिए ना, दरमियान में ये अमेरिकन ढूंढ तो रहे हैं ना कोई जगह आसपास मिल जाए, तेजी के साथ इनखला हो रहा है। जो वाहिद सातवां समुद्री बेड़ा जो पाकिस्तान में हमेशा हमें पता है कि जापान में खड़ा था, जो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से सबको पता है, वहां जो वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस रेगन, वो वहां से रोनाल्ड रेगन वो वहां से आ रहा है यहाँ पे मगरबी ये बहरा अरब के अंदर। सही। और यानी वहां अब कोई पैसे वो यहां पर आ रहे हैं इसलिए कि यहां से वो कह रहे हैं कि जी फौजों का इनखला होना है, तो वो फौरी तौर पे मूव हो रहा है वहां से। वो अकेला एक एयरक्राफ्ट, जंगी जहाज और खड़े होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही खड़ा है जापान में, और वो है यूएसएस रोनाल्ड रेगन। सब लोग ये कह रहे थे कि अमरीका अफगानिस्तान से जा रहा है, तो मेरा ये कहना था कि अमरीका अफगानिस्तान से आ रहा है। आ रहा है से क्या मुराद है, ये कि वो पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान उसको अड्डे देगा, और बल्कि दे दिए हैं। और इस पर ये जो 4-5 दिन पहले या शायद 8-9 दिन हो गए, इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म और फिर उसके बाद दफ्तर खारजा ने कहा था कि हम अमरीका को अड्डे नहीं देंगे। जिस दिन इमरान खान का ये बयान शह सुर्खी के साथ छपा कि अमरीका को अड्डे नहीं दे रहे, तो उसी दिन लोगों ने ये बात समझ ली थी कि अमरीका को अड्डे देने का फैसला हो चुका है, क्योंकि इमरान खान का रिकॉर्ड यही है कि वो जिस बयान में नहीं का जिक्र होता है वो उसको हाँ कर देते हैं, और जहाँ हाँ का जिक्र होता है उसको अमलन नहीं भी बदल देते हैं। अमेरिका की डिप्टी वजीर खारजा ने वहाँ बताया सेनेट की आर्म्ड फोर्सेस कमेटी को कि पाकिस्तान अमेरिका को न सिर्फ ये कि अड्डे देने पर आमादा हो गया, बल्कि वो ज़मीनी सहूलतें भी फराहम करेगा। बज़ाहिर ये सिलसिला अफगानिस्तान से वापसी के तनाजुर में किया गया है कि पाकिस्तान जब अफगानिस्तान से अमेरिका की फ़ौज निकल जाएगी तो वो पाकिस्तान में इन अड्डों के ज़रिए अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखेगा। ये सवाल अगरचे अलग बनता है और लोग कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान पर नज़र रखेगा, जाके चीन पर नज़र रखेगा। अब सी पैक अमलन डेड हाउस में है, तो अमेरिका को अड्डे देने और ज़मीनी सहूलतें फराहम करने की वजह भी समझ में आ गई है। नाज़रीन, ये वैसे भी ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान मुशर्रफ का चेला बरसर इक़्तिदार हो और अमेरिका को अड्डे देने से इनकार करे? ये तो खारिज बहस है। और आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा अड्डे अमेरिका को पाकिस्तान की तारीख में परवेज़ मुशर्रफ ने दिए थे। इससे पहले ज़िया-उल-हक ने भी दिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, और अयूब खान ने भी दिए थे, इतने ज़्यादा नहीं। अयूब खान और मुशर्रफ की मजमूई खिदमात जो हैं वो बहरहाल अगर उनका आप टोटल करें तो इमरान खान की अमेरिका के लिए खिदमात से कम ही बनेगी। करना खास तौर पर जब इमरान खान साहब जो 9/11 के बाद अफगानिस्तान में जंग है उसके बारे में एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले चुके हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक वाज़ेह पोजीशन ले चुकी है कि हम इस हक में नहीं हैं कि अफगान लेड प्रोसेस ना हो और अफगानिस्तान में कोई नए मसाइल खड़े हों इस विड्रॉल के बाद। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस किस्म का कोई मुआहिदा अमेरिका से करना चाहेगा, क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि विड्रॉल के बाद भी पाकिस्तान ने अपना वजन अमेरिका के पलड़े में डाल दिया है, तो फिर जो सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर बनेगी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में होगा, क्योंकि तालिबान और जो दीगर
मुतहरिफ ग्रुप हैं अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान को भी अपना दुश्मन समझ रहे होंगे अमेरिका के साथ साथ। सो इस वक्त क्या सरैयां ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हकीकत है, या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इस किस्म का कोई मुआहिदा करना। हाँ, अमरीकी फौजों के इनखला के लिए अगर जमीनी या फजाई रास्ते इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए तो वो जरूर मुमकिन है पहले से मौजूद मुआहिदे के तहत। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर उसमें कोई तरमीम भी की जाती है तो वो इस तरह की तरमीम हो जिसके तहत पाकिस्तान अमेरिका से उसकी पूरी कीमत वसूल करे, जो जब पहला मुआहिदा किया गया था तो वो में एक महत्वपूर्ण देश बनकर रह गया है, क्योंकि इसकी सीमाएं बहुत ही भौगोलिक रूप से कई देशों से टच करती हैं, जिससे उसका स्थान महत्वपूर्ण हो गया है। अफगानिस्तान एक तरफ सोवियत संघ से विखंडित हुए राज्य, जिन्हें सेंट्रल एशिया का राज्य कहा जाता है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल है, उनसे सटता है। आपको पता ही होगा कि सोवियत संघ ही विखंडित होकर रूस और बाकी बहुत सारे देश उसमें से बने। तो चूंकि सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान एक तरफ सटता है तो इसको सेंट्रल एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और रसिया इसमें अपनी रुचि दिखाता है, क्योंकि उन राज्यों के से होकर अफगानिस्तान से रसिया चला आएगा। और आपको पता भी होगा कि रसिया एक समय अफगानिस्तान पर 1980 में कब्जा भी कर लिया था, लेकिन उसी से लड़ने के लिए फिर अमेरिका और पाकिस्तान ने तालिबानियों को इकट्ठा किया और फिर लड़ाई लड़ने के बाद तालिबानियों के सहारे अफगानिस्तान से सोवियत फौजों को वापस जाना पड़ा। लेकिन तालिबान उस समय से वहां पर बने हुए हैं और एक महत्वपूर्ण फोर्स बने हुए हैं, माने महत्वपूर्ण जिहादी जत्था है। हालांकि वहां पर एक चुनी हुई अफसर गनी की सरकार भी है, लेकिन तालिबानी वहां पर महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर तो आतंकवादियों वाला है, लेकिन चूंकि अमेरिका के पास विकल्प नहीं है, अमेरिका को वहां से निकलना है, इसलिए वह तालिबानियों से मदद मांगकर वहां से किसी तरह वहां की चुनी हुई सरकार और तालिबान के बीच समझौता करके वापस लौटना चाहता है। और इस वापस लौटने के पूर्व वह चाहता है कि उसे अफगानिस्तान में एक से निकलने के पहले उसे पाकिस्तान में एक हवाई अड्डा मिल जाए। और उसका कारण क्या है कि पहला तो अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सेंट्रल एशिया के देशों से मिलता है, जिसका वर्णन मैंने ऊपर किया। फिर अफगानिस्तान की सीमाएं भारत से सटती है, क्योंकि जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है भारत उस पर अपना दावा करता है कि वह जम्मू कश्मीर का ही भाग है, जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। एक तरफ अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमाएं भी मिलती है और फिर उसी गिलगित बाल्टिस्तान से चीन की सीमाएं भी सटती है। तो अफगानिस्तान से चीन, भारत, सोवियत संघ के विखंडित स्टेट और पाकिस्तान, इन सबसे सीमाएं सटती है। और आज के तारीख में ये सारे स्टेट आपस में, जो सारे देश हैं आपस में महत्वपूर्ण स्थिति विश्व की राजनीति में रखते हैं। अगर अमेरिका वहां से हट जाएगा तो फिर अमेरिका कैसे इन देशों पर नियंत्रण रखेगा? तो पहला, अमेरिका चाहता है कि तालिबान पर नजर रखे ताकि वहां की चुनी हुई सरकार को तालिबान कहीं गिरा न दे। दूसरा, अमेरिका यह चाहता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नजर रखे। पाकिस्तान में अगर एयरबेस रहेगा तो तालिबान पर नजर तो रखेगा ही, साथ ही पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भी नजर रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी उथल पुथल है कि अमेरिका को यह डर लगता है कि उसके परमाणु हथियार कहीं गलत हाथों में न चल जाए। फिर तीसरा, ईरान से भी वहीं से नजर रख सकता है। आपको पता है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु हथियार बना रहा है और उसी कारण अमेरिका उस पर प्रतिबंध भी लगाया है। तो अमेरिका वहां अगर रहेगा पाकिस्तान में तो वहां पर भी नजर रख सकेगा। फिर भारत के मदद के लिए भी आ सकता है अमेरिका अगर वहां रहेगा तो। और फिर चीन पर नजर रख सकता है, और चीन का सीपैक भी वहीं से होकर गुजरता है। तो पाकिस्तान में रहने से, चूंकि सीपैक का अमेरिका विरोध करता है, तो पाकिस्तान में बना रहेगा तो सीपैक पर भी वह नजर रख सकेगा और हो